हेलो गाइस, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक आपने देख लिया होगा कि आज के रीडिंग में हम ये फाइंड आउट करेंगे कि आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में कौन से देवी या देवता की कृपा आपके साथ है, किस दिव्य शक्ति का हाथ आपके ऊपर है और वो आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आने वाले समय के लिए क्या बताना चाहते हैं, क्या उनकी गाइडेंस है। ये सब हम आज की रीडिंग में फाइंड आउट करेंगे। आज मैं ले रही हूँ गॉड एंड गॉडेसेस के डेक से ये कार्ड्स लूंगी। जिस भी देवी देवता की एनर्जीज इसमें निकल के आएंगी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी। सो गाइज, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है, थैंक यू सो मच। इतने अच्छे कमेंट्स के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए थैंक यू सो मच। जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव रीडिंग होगी, सो मे रेजोनेट और नॉट। तो जितना भी आपसे मैच होता है उतना आप ले लेना, बाकी का आप दूसरों के लिए जाने देना। और धर्म के ऊपर या ऐसा कुछ नहीं है। देखते हैं क्या आते हैं कार्ड्स में एनर्जीज, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि डिटेल्स में क्या रीडिंग है। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं प्लीज बताइए कि कौन से देवी देवता की दिव्य शक्ति मेरे व्यूवर्स के साथ चल रही है। गाइज, सभी से मैच हो ये जरूरी नहीं है, और ये वैसे भी आज बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल लेवल की मैं रीडिंग कर रही हूँ। तो प्लीज अपना कनेक्शन बनाइए रखिएगा, अपना फेथ बनाए रखिएगा, क्योंकि ये हर किसी से मैच हो आज की रीडिंग ये जरूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये दिव्य शक्तियों पर आधारित है। सो इसमें सभी के एनर्जीज हो सकता है ना आए। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। मेरे व्यूअर्स के साथ जो लोग भी मुझे इस वक्त देख रहे हैं, ऐसी कौन सी दिव्य शक्ति का आशीर्वाद उनके ऊपर है और वो उन्हें क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और क्या गाइडेंस दे रहे हैं। जय माँ काली। कार्ड पॉप अप हुआ। ओके, बृहस्पति देव। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे बृहस्पति देव की एनर्जी आई है। तो इससे मैं आपको ये बता दूं कि हो सकता है आप में से कुछ लोग वीरवार के व्रत करते होंगे, या आप में से कुछ लोगों की लाइफ में जो ये प्लैनेट है, जो जुपिटर, जो बृहस्पति प्लैनेट है, वो आपका स्वामी हो सकता है, या आप लोग किसी गुरु को बहुत ज्यादा मान सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति गुरु से भी माना जाता है। तो किसी गुरु से आपका बहुत ज्यादा झुकाव है या लगाव है किसी गुरु से, तो यहाँ पे वो एनर्जी निकल के आई है, ठीक है। यहाँ पे आपको इस वक्त जिन लोगों से ये एनर्जी मैच हो रही है, जिन लोगों को लगता है कि उनके साथ कोई गुरु की शक्ति चल रही है, या वो गुरु में बहुत मानते हैं, बृहस्पति देव में बहुत मानते हैं, या आप लोग वीरवार के व्रत बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए यहाँ पे क्या आया है। यहाँ पे उन लोगों को ये बताया जा रहा है कि आप लोगों को ना नॉलेज की कोई कमी नहीं है। आपको हर चीज पता है कि जो चीज मैं कर रहा हूं या जो चीज मैं करने जा रही हूं इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। बट कई बार आप क्या गलती कर देते हैं कि सब कॉन्सिक्वेंसेस जानने के बावजूद आप चीजों को गलत कर बैठते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अगर आप थोड़ा सा भी सेल्फ अवेक अपने आप को करेंगे तो आप काफी ज्यादा मात्रा में नॉलेज को गेन कर सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति गुरु जी का आशीर्वाद आपके ऊपर है। तो आप नॉलेज को बहुत जल्दी से गेन कर सकते हैं। आपको सोसाइटी में पावर और प्रेस्टीज का बहुत ज्यादा आपको फेम का बहुत ज्यादा शौक है कि आपको माना जाए, ठीक है, आपकी बात मानी जाए, आपको माना जाए। तो यहाँ पे बृहस्पति देव का ये ब्लेसिंग्स है कि ये सब कुछ हो सकता है, ठीक है, कोई इसमें शक नहीं है। आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी है। अगर कोई काम आपको दिया जाए, कोई चीज को मैनेज करना, कोई इवेंट या कोई जिम्मेदारी आपको देनी चाहिए, तो आप उसको बखूबी निभाते हैं। और आने वाले समय में भी ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आने वाली है जिसको आप बखूबी निभा पाएंगे, ठीक है। कैपेसिटी टू एक्ट एज अ टीचर एंड स्पिरिचुअल मास्टर। आप एक अच्छे टीचर बन सकते हैं, और मे बी आप में से बहुत से लोग एक टीचर होंगे या हीलर होंगे या स्पिरिचुअल गाइडर होंगे जो मुझे देख रहे हैं। सो यहाँ पे आप लोगों के अंदर बहुत अच्छी कैपेसिटी है किसी को भी हील करने की। अगर आप किसी का भी दुख सुख आराम से सुनेंगे तो आपके अंदर इतना सक्षम ज्ञान है
कि आप लोगों को हील कर सके। और यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपको लोगों को हील करने की जरूरत है, लेकिन सबसे पहले आप खुद को हील कीजिए। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो सोशल लेवल पे आपके साथ ठीक नहीं हो रही है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू हील योरसेल्फ फर्स्ट। ठीक है, पहले अपने इमोशंस को हील कीजिए, पहले खुद को हील कीजिए। जब खुद से ही अंदर से आत्म जागृति या आनंद की प्राप्ति नहीं होगी तो लोगों को कैसे हील करोगे आप, जबकि आपके अंदर ये कैपेसिटी है। ठीक है, आप बहुत ज्यादा अगर बड़ी ड्यूटीज भी आपके ऊपर आ जाए तो आप करने में सक्षम हैं। ठीक है, आप बड़ी बड़ी ड्यूटीज, मतलब यहाँ पे ओवरऑल ये आ रहा है कि यू आर फुल ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, आप इंटेलिजेंट हैं, आप सब कुछ है, बट कहीं ना ये आप इस चीज का ध्यान रखो कि ये चीज कहीं आपकी कमजोरी ना बन जाए। एक कॉन्फिडेंस होता है, बट ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जाए कि मैं सबको चला सकता हूँ, मैं अपने हिसाब से चीजों को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकता हूँ। इट्स अ गुड क्वालिटी, बट इस चीज का अहंकार मत रखिए और इस चीज को ज्यादा ना अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि ये जो कंट्रोलिंग पावर होती है ना, ये हर कोई डाइजेस्ट नहीं कर पाता। कंट्रोलिंग पावर इस दुनिया की सबसे बड़ी पावर होती है कि अगर किसी को ये पता चल जाए कि मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, तो फिर वो उड़ने लग जाता है। तो यहाँ पे आपके गुरु बृहस्पति देव, नारायण देव ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा चीजों को बैलेंस करके चलिए, चीजों को एनालाइज करके चलिए कि जो चीज मैं करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। और अगर ऐसा नहीं है कि आप घुट घुट के रहिए, अगर आपको लगता है कि इसका जो भी अब रिजल्ट होगा मैं उसको फेस करने के लिए तैयार हूं, या मैं इस चीज को हैंडल कर लूंगा या कर लूंगी, तो बेशक आपके यहाँ पे डिवाइन आपको कह रहे हैं कि टेक स्टेप एंड टेक एक्शन फॉर दैट। ठीक है, बट फिर ऐसा नहीं है कि कोई चीज कर ली तो उससे आप पीछे हट गए या उससे मुकर गए, या फिर डर के आप पीछे हट गए कि अरे मैंने तो ये चीज कर दी, अब मैं क्या करूं, और आप हर जगह सॉरी सॉरी ये सब करें। ठीक है, तो ये चीज नहीं करनी। अगर कोई चीज के आपको लगता है कि इसका रिजल्ट ड्रास्टिक ही होने वाला है, तो उस चीज से पहले से बैक ऑफ हो जाओ। और अगर कई बार सिचुएशंस ऐसी हो जाती है कि नहीं मेरे को अब स्टैंड लेना है या मेरे को अब खुद के लिए कुछ करना है, बोलना है, देन टेक स्टैंड एंड टेक एक्शन। फिर आप आगे ही बढ़िए, क्योंकि आपके गुरु, आपके बृहस्पति देव आपके साथ है, इस चीज की टेंशन मत लीजिए। ठीक है, सो ये बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज था। सबसे पहला मैसेज ये निकल के आया है, तो हो सकता है जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं वो किसी गुरु को बहुत ज्यादा मानते हैं और वीरवार के व्रत करते होंगे, बृहस्पति देव को बहुत ज्यादा मानते होंगे। नेक्स्ट मैसेज, कौन सी दिव्य शक्ति मेरे व्यूअर्स के साथ उनको आशीर्वाद देती है। जय माता दी, जय माता दी। एक बार फिर शफल कर लूंगा इसमें, कौन सी दिव्य शक्ति मेरे व्यूअर्स के साथ चलती है। तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि कौन से देवी देवता आपकी रीडिंग में निकल के आ रहे हैं। जय माता दी, जय माँ काली। उप्स, एक सेकंड गाइस, यहाँ पे 2 कार्ड्स पॉपअप हुए हैं, मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ पहले। 1 2 3 and 4। ओके, सो यहाँ पे 4 और कार्ड्स हैं, इसके बाद मैं कार्ड्स नहीं लूंगी। यहाँ पे बृहस्पति देव के मैसेजेस आप में से बहुत से लोग को मिल गए। यहाँ पे बजरंग बली हनुमान जी आए हैं, शेरावाली माता पार्वती माता आई हैं, यहाँ पे भोलेनाथ महादेव के आप लोगों में से बहुत से भक्त हो सकते हैं, और मेरी माँ भद्रकाली। ठीक है, मैं रीडिंग्स करूं और काली माँ दर्शन ना दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, सो जिन लोगों के जीवन में बजरंग बली को आप लोग बहुत मानते हो, पहले हम हनुमान जी के मैसेजेस लेते हैं। जो लोग हनुमान जी को बहुत मानते हैं या जिन लोगों का मंगल बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, मतलब हनुमान जी की कहीं ना कहीं से आपके इष्ट हैं या मानते हैं, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपके अंदर ना, जैसे कहते हैं ना, कई बार हम जिसकी जितनी पूजा करते हैं उसके गुण हमारे में आ जाते हैं। तो आप लोग बहुत भक्ति भाव वाले इंसान हैं। ठीक है, आप लोग अगर जैसे अगर आपके इष्ट हनुमान जी है तो डेफिनेटली आप मांगलिक होंगे। तो मांगलिक लोगों के लिए भी मैं बता दूं कि अगर आप लोग मांगलिक हैं या आपके ऊपर मंगल की छाया भी है किसी भी एंगल से, तो एक तो ना आपके अंदर फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत है एंड फाइटिंग एबिलिटी, लड़ने की क्षमता आपके अंदर बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि मंगल होता भी सेनापति है। ठीक है, ग्रहों में।
तो डेफिनेटली हनुमान जी आपको यही ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि आने वाले समय में भी अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनी कि आपको कहीं पर फाइट करनी पड़ जाए या अपने लिए स्टैंड लेना पड़ जाए, तो आप पीछे हटेंगे नहीं, क्योंकि आपको फिजिकल भी स्ट्रेंथ है, मेंटली भी स्ट्रेंथ है, और आपके अंदर जो फाइटिंग एबिलिटी है वो गजब की है। तो आप पीछे नहीं हट सकते। और इनकेस अगर आप डर के पीछे हट रहे हैं तो यहाँ पे हनुमान जी का संदेश है कि पीछे हटने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। सुपर ह्यूमन पावर टू अकम्प्लिश एक्ट्स ऑफ सर्विस, एबिलिटी टू इंक्रीज वंस एटीट्यूड ऑफ लव इन परफॉर्मिंग सेल्फलेस सर्विस। आप इतने सक्षम है ना गाइज, जो भी बजरंग बली का कहीं से भी अगर कनेक्शन है आपका, आप इतने सक्षम है कि आप अकेले ही सेल्फलेस सर्विस, आप अकेले ही इस दुनिया में ना बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, सिर्फ अकेले, आपको किसी की नीड नहीं है। ठीक है। एक तो बजरंग बली का साथ आपको पूरा है, और दूसरा यहाँ पे ना इतनी ज्यादा जब स्ट्रेंथ होती है और इतनी जब एबिलिटीज होती है ना, तो आप सबको लेके चल भी नहीं सकते हो, क्योंकि आजकल किसी के विचार किसी से इतने मिलते नहीं है। बट कई लोग क्या है ना, कुछ लोगों को आगे बढ़ने के लिए बहुत लोगों का सपोर्ट की जरूरत है। लेकिन आपको यहाँ पे हनुमान जी साफ कह रहे हैं कि यहाँ पे आपको बिल्कुल भी सेल्फलेस होके चलना है। आप है ना अपना जो अकेलापन है ना, एक कहते हैं ना, अपने अकेलेपन में भी आप इतने एटीट्यूड में रहते हैं, और आपका यही अकेलापन आपको दुनिया से प्यार भी दिलवा रहा है, दुनिया से रिस्पेक्ट भी दिलवा रहा है। और यहाँ पे बजरंगबली आपको कह रहे हैं कि इसको इंक्रीज करने की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि आप अकेले हैं, आप दुनिया से डिटैच है, तो नहीं, आपको और ज्यादा इस लेवल को इंक्रीज करने की जरूरत है। आपको अध्यात्म में और ज्यादा जाने की जरूरत है, आपको और अकेलेपन की जरूरत है। अभी भी कहीं ना कहीं आप बीच बीच में 3D लेवल में स्टक कर जाते हैं, आपको वो नहीं करना है। अगर आप 5D में हो तो आप इतना और ज्यादा आध्यात्मिक बनो कि आप 5D से 7D की तरफ चले जाओ। बट आप क्या करते हैं, व्यवहार में आके, लोगों की बातों में आके फिर से 3D में स्टेप करते हैं, फिर से रिलेशनशिप्स को निभाना, आना जाना, व्यवहार करना, तो ये चीज नहीं करनी। बहुत मुश्किल से आपने अपनी ये एक मुकाम बनाया है, द मंकी गॉड कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल से आपने अपना ये मुकाम बनाया है। इस चीज को इसलिए नहीं आपको ये कृपा दी है, इस अकेलेपन में आपको इसलिए ब्लेसिंग्स नहीं दी गई कि आप फिर से 3D लेवल में आके लोगों को एंटरटेन करें। तो यहाँ पे किसी के लिए ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है, यहाँ पे किसी के लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है, जो मंगलिक हैं और जो बजरंग बली को मानते हैं, कि आपको अपने अध्यात्म को और बढ़ाना है, आपको अपने एटीट्यूड में रहना है, और अपने अध्यात्म को आप जितना और बढ़ाएंगे तो आप बहुत सी चीजें और हासिल कर पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर सुपर ह्यूमन पावर है, आपके अंदर स्ट्रेंथ है, और आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि आप अपने लिए स्टैंड ले सकें। मेडिटेशन, आप 1 मैन आर्मी है गाइस, और आप गुड मैसेज यहाँ पे लग रहा है ऐसा कि आप फिर से रिश्तेदारी में और व्यवहार में आके अपनी अध्यात्म को भूल रहे हैं या खत्म कर रहे हैं। आपके लिए ये समाज, ये दुनिया नहीं बनी है गाइस। यू आर द वाइजेस्ट ऑफ द वाइज। सो जिस एकांत ने आपको सुपर नेचुरल पावर्स दी हैं, इतना मतलब ब्लेसिंग्स दी हैं, आपको उस अकेलेपन को और ज्यादा बढ़ाना है। ये आपके लिए अच्छा मैसेज आ रहा है। ओके, नेक्स्ट है माँ शेरा वाली। आप में से बहुत से लोग माँ दुर्गा, माँ शेरा वाली, माँ पार्वती को भी ध्याते हैं। वो आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रही हैं। डिफीट ऑफ एनिमीज, अगर आपका कोई भी हिडन एनिमी है या कोई प्रत्यक्ष शत्रु है या अप्रत्यक्ष शत्रु है, तो आने वाले समय में उनकी हार निश्चित है। ठीक है, क्योंकि आपको कोई भी नहीं हरा सकता। विक्ट्री ओवर ऑब्स्टिकल्स, हो सकता है आने वाले समय में कोई ऑब्स्टिकल या कोई एक चीज आपको परेशान करे, तो आपको उसमें विक्ट्री मिलेगी, आपकी उसमें जीत पक्की है, माँ शेरा वाली कह रही हैं। स्ट्रेंथ इन एसिटिज्म, एसिटिज्म मतलब वैराग्य, तप। आपको यहाँ, या तो पहले मैं बता दूं कि जो लोग दुर्गा माता से कनेक्शन रखते हैं, आप लोग है ना त्याग की देवी हैं। त्याग मतलब किसी को कोई चीज चाहिए तो जाओ ले जाओ, ये चाहिए, अच्छा अगर आपके पास है तो आप उस चीज को कंट्रोल करके नहीं रखते हैं। नॉट इवन योर मनी, नॉट इवन योर रिलेशनशिप्स, की चलो यार ले जाओ, जो चाहिए तुम्हें ले जाओ, मुझे तप करने दो, मुझे साधना करने दो। एसिटिज्म मतलब वैराग्य की देवी, की
मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग दुर्गा माता को ध्याते हैं ना, बहुत से लोगों की लाइफ में इतनी ऑब्स्टेकल्स और इतने शत्रु घिरे हुए हैं आपके यहाँ से, इतनी चीजें कि आप एक वैराग्य में चले हैं कि भाड़ में जाए, मुझे सिर्फ अब माता के शरण में जाना है। लाइक कहीं ना कहीं मैं अपनी एनर्जी में इसमें फील कर रही हूँ, यूनियन विद अ स्पिरिचुअली पावरफुल लाइफ पार्टनर। आपको वैराग्य में ही आने की जरूरत है, बट कहीं ना कहीं आपका जो लाइफ पार्टनर है वो आपका और उसका एक स्पिरिचुअल जर्नी है। आप लोग अकार्मिक्स नहीं हो, जो भी दुर्गा माता को इस वक्त मान रहे हो, जो पार्वती माता गौरी माता को मानते हैं, तो यहाँ पे आपका जो लाइफ पार्टनर है उसके साथ आपका आने वाले समय में एक स्पिरिचुअल यूनियन होने वाला है। लेकिन उससे पहले बहुत से ऑब्स्टेकल्स आएंगे, शत्रु बहुत ज्यादा परेशान कर सकते हैं, खासकर कि वो जो आपके और आपके लाइफ पार्टनर के बीच में स्पिरिचुअल यूनियन नहीं चाहते हैं। ये ज्यादातर आसपास के लोग होते हैं, फैमिलीज में, रिलेटिव्स में होते हैं, क्योंकि पराये लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लोग क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। ये जो सो कॉल्ड अपने लोग होते हैं ना, इन्हीं को ही ज्यादा मौत आती है आप लोगों के जीवन में खुशियां देख के, बट इनको ये नहीं पता कि यू हैव अ स्ट्रेंथ इन एसेटिज्म। आप इन चीजों से उठ चुके हो और ये लोगों को ये चीज समझ नहीं आ रही। तो माँ दुर्गा कह रही है आप अपनी और स्ट्रेंथ बढ़ाइए और आगे जाइए, आप अध्यात्म में आगे जाइए, बस आप अपने वैराग्य को और बढ़ाइए। और यही हनुमान जी में आया था कि आप अपनी अध्यात्म जर्नी को और आगे बढ़ाइए। किसी से ये रेजोनेट हो ना हो, बट मेरे लिए आज के मैसेजेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं मुझे, क्योंकि कहीं ना कहीं आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दिस एनर्जी। यस, आप अपने अध्यात्म को और एक अपनी ऊर्जा को और बढ़ाइए। नेक्स्ट है महादेव शिवा। महादेव शिवा, आप में से बहुत से लोग भोलेनाथ को मान सकते हैं। उनकी ब्लेसिंग्स और गाइडेंस क्या है? यूनियन विद अ गुड मैरिज पार्टनर, यही पार्वती माता में आया था। ओके, शिव पार्वती, शिव शक्ति, ठीक है, तो सेम मैसेजेस ही आएंगे। जो लोग भोलेनाथ को मानते हैं उनका उनके लाइफ पार्टनर के साथ एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल यूनियन होने वाला है। ये उनको ब्लेसिंग्स मिलेंगी, डिटैचमेंट फ्रॉम लाइफ्स अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, बट एक बहुत बड़े बदलाव के बाद बहुत एक बड़ा बदलाव होगा। और ये एक ऐसा डिटैचमेंट, एक ऐसा अनएक्सपेक्टेड बदलाव होगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आई थिंक जो लोग महादेव को मान रहे हैं, जो लोग भोलेनाथ को मानते हैं, इनका आई थिंक एक सेल्फ अवेकनिंग का पीरियड चल रहा है। ठीक है, इनका सेल्फ अवेकनिंग में क्या होता है ना, कि जिस पाथ पे आप चल रहे हैं आपको वहां से सेपरेट कर दिया जाता है। मैंने शायद अपने एक शॉर्ट में भी डाला था कुछ दिन पहले कि सेल्फ अवेकनिंग ये कोई खेल नहीं है, इट्स नॉट अ गेम। जब तक आप सेल्फ अवेकन होते हो ना, तब तक आपसे आपका सब कुछ छीन लिया जाता है, सब कुछ छीन लिया जाता है। आपके रिश्ते, आपके नाते, आपका पैसा, धन दौलत, बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ हो जाती है। बट अगर इस चीज से निकल के अगर आप बाहर आ जाते हैं तो डेफिनेटली आपका जो एक डिटैचमेंट हो जाता है ना इन चीजों से, देन आपका 3D से 5D लेवल में स्टेप अप होता है और आप सेल्फ अवेकनिंग को पूरी तरीके से पार कर लेते हैं। उसके बाद आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो लोग शिव शक्ति सोल में आते हैं, जो लोग शिव शक्ति ट्विन फ्लेम एनर्जी में आते हैं ना, उनका काम ही यही होता है कि पहले खुद को सेल्फ अवेक करना, फिर दूसरों को उस मार्ग में लाना और दूसरों को हील करना। ठीक है, ये चीज होती है ट्विन फ्लेम एनर्जी में। न्यूमरस बेनिफिट्स फ्रॉम वर्ल्डली एंजॉयमेंट टू लिबरेशन, आपको बहुत सी चीजों से अभी आजाद होने की जरूरत है, भोलेनाथ कह रहे हैं। आप बहुत ज्यादा स्टक हैं, चीजों में स्टक हैं, 3D लेवल में स्टक है, मोह माया में स्टक है, समाज में स्टक है। आपको इस चीज से लिबरेशन, आपको यहां से आजादी की जरूरत है। आपको कुछ चीजों को जो आपने पकड़ के रखा है ना, उन जंजीरों को, उन चीजों को आपको आजाद करने की जरूरत है। जब आप वो चीजों से आजाद हो जाएंगे, जब आप सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, अपनी सेल्फ अवेकनिंग के बारे में सोचेंगे, तो डेफिनेटली आप वर्ल्ड लेवल पे एंजॉयमेंट्स को, ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माँ भद्रकाली। माँ भद्रकाली के मैसेजेस: वर्ल्डली पावर, earthly enjoyment, fearless in battle, and access to feminine powers and virtues. You are full of feminine powers. एक feminine, एक spiritual awaken जो feminine के powers होती है, वो आप में माँ भद्रकाली ने भरपूर तरीके से भर दी हैं गाइस। आपकी जो डिफरेंट एक वैल्यू, एक पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया है सोसाइटी में, राइट? मतलब जब तक आपकी फेमिनाइन सोल आपने अवेक नहीं करती, उससे पहले बहुत से ऑब्स्टेकल्स और बहुत सी चीजें आप लोगों ने फेस करी, लेकिन उस चीज को भी आपने कैसे पार कर लिया? फियरलेस होके। पहले तो मैं बता दूं कि आप में से जो लोग भद्रकाली माँ को मानते हैं वो बिल्कुल फियरलेस हैं, बिल्कुल निडर हैं, और भद्रकाली और काली के भक्तों को शोभा भी नहीं देता किसी से डरना या डर के अपने आप को पीछे कर लेना।
डर की कोई जगह नहीं है। भद्रकाली माँ काली के भक्तों के जीवन में डर की कोई जगह ही नहीं है। फिर सामने चाहे कोई भी खड़ा हो, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, ये गुण है भद्रकाली के भक्तों में। और यही गुण आपको, अगर आप बो डाउन कर रहे हैं किसी के आगे, अगर आप झुक रहे हैं या आप अपने आप को ज्यादा ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं, किसी एक कलेश से अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको सेक्रीफाइस करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और यहाँ पे वो लोग, ऑल फॉरगिविंग, वो लोग ही आपसे क्षमा मांगेंगे जिन्होंने आपको कहीं ना कहीं डिसवैल्यू करा है या आपको कहीं एज अ नर्स देखा है, बिकॉज यू आर द विक्टोरियस वन, यू आर द ऑस्पिशियस वन। ठीक है। और यहाँ पे जो इन्होंने मुंडों की माला जो इन्होंने धारण करी हुई है ना, इसका मतलब कि ये गलत चीज को या बुरी चीज को नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो ये गुण माँ काली कह रही है कि आप में आना अभी है। आप गलत चीजें नहीं बर्दाश्त कर सकते, बट अभी भी कहीं ना कहीं आप थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट में आके, एक पृथ्वी के जो तत्व हैं इनमें आके आप अभी भी पूरी तरीके से अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे। आई डोंट नो ये किसके लिए मैसेज है, बट यस, यहाँ पे ये मैसेज आया है कि आप खुल के भी अभी ओपनली उन चीजों को सामने नहीं ला पा रहे जो आपके मन में है। आपको यहाँ पे निडर होने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे डर आपके जीवन में आपको शोभा नहीं देता। और अगर आप डरते हैं तो सॉरी टू से दिस, आप काली के, आप भद्रकाली के भक्त फिर सच्चे भक्त नहीं हैं। ऑल ओ मदर ऑल फॉरगिविंग प्रोटेक्ट, आपके अंदर ऐसे गुण हैं, आपके अंदर ऐसी क्षमता है कि अगर आप किसी को एक बार अपने दिल में बिठा लेंगे तो आप उसके लिए एक बहुत बड़े प्रोटेक्टर के रूप में काम कर सकते हैं। इतनी पावर आपको माता काली देती हैं कि आप अपने डियर वंस को, जो आपके दिल से करीब है, अगर उनके ऊपर कोई आनी है कोई चीज, तो आप उनको पूरा प्रोटेक्ट करते हैं। आप एक बहुत अच्छे प्रोटेक्टर हैं। एंड साइड बाय साइड आप एक बहुत अच्छे नर्स, यहाँ पे बोला है ऑल फॉरगिविंग प्रोटेक्टर एंड नर्स। नर्स मतलब आपके अंदर सेवा भाव भी है। लेकिन जो लोग, जिन लोगों ने आपके लिए चीजें सेक्रीफाइस की है, जिन लोगों ने आपके सामने बो डाउन किया, जिन लोगों ने आपकी चीजों को समझा है, आपकी फेमिनाइन पावर्स को जिन लोगों ने समझा है, जिन लोगों ने आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को रेस्पेक्ट की है, और ये चीज काली माता के जो भक्त हैं वैसे भी उनकी इंट्यूशन बहुत हाई लेवल पे होती है, तो ये आपको पता चल जाता है। लाइक जैसे मैं भी माता काली की बहुत ज्यादा भक्त हूं, तो बेशक मेरे सामने 100 बर्फियों वाली बातें कर दो, 100 मीठी बातें कर लो, बट कहीं ना कहीं एक बैक ऑफ द माइंड इंट्यूशन बैठता है कि जो दिल से आपका करता है ना, उसके लिए आप खड़े हो, जो भी आपका दिल से करता है। बट जहां तक मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि जो काली माता को मानते, क्योंकि मिथ, ये देवी ही मिथ, एक भ्रम की देवी है, इनको समाज में बहुत गलत रूप से देखा जाता है। कई लोग इनसे डरते हैं, लेकिन ये माँ है, इनको आप डर के मत देखिए। अगर आप सच्चे दिल से इनके शरण में जाएंगे ना, तो ये आपको इस तरीके की ब्लेसिंग्स देंगी ना कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप इनकी डिसवैल्यू करेंगे, इनसे डरेंगे, या अगर कोई इनकी पूजा करे तो उसके साथ आप ये करेंगे, तो इनका गुस्सा तो चरम सीमा पे है। इनके क्रोध का तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी सामना नहीं कर पाए, तो इंसान क्या चीज है। तो इसलिए कहते हैं कि अगर आप भद्रकाली के भक्त हैं तो आपको यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है, आपको निडर रहने की जरूरत है। ठीक है, और निडरता से आगे बढ़िए और अपने जीवन के फैसले लीजिए। आज की रीडिंग काफी मतलब एनर्जेटिक थी, और इसके बाद मैं नहीं कोई कार्ड लूंगी। जिनको जो मैसेज पहुंचाना होगा ईश्वर इन्हीं शक्तियों के द्वारा पहुंचा देंगे। सो जय माता दी गाइज, बाय गाइज, जय माता दी।